अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। और आप सबका मेरे चैनल पे वेलकम है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। मेरा जो आज का व्लॉग है वो ऑल अबाउट जो है वो वेट लॉस जर्नी के बारे में है। मैं अपने पिछले सारे व्लॉग्स में जो मैं अभी खा रही हूँ, अभी जो मैं कर रही हूँ बता रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत सी बहनों के क्वेश्चन आए कि हम लोग तो अभी 3 घंटे वॉक नहीं कर सकते और आपने एकदम से इतना खाना छोड़ दिया था। फिर मुझे हुआ कि हाँ, मुझे एक व्लॉग बनाना चाहिए जो बिगनर्स के लिए ओनली होना चाहिए, कि मैंने कैसे शुरू किया और मैंने क्यों शुरू किया। तो मैंने फिर इसलिए ये व्लॉग बनाया। हाँ जी, तो फिर मैंने जो है सब कुछ राइट डाउन किया एक पेपर के ऊपर कि मैंने क्या किया था उस टाइम पे, और उसके जो जो चीज़ें मैंने खाई हैं उसके बदले में कौन कौन से सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए, आप लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें मुझे सूट की हैं, मेरी बॉडी के लिए सूट की हैं। प्लीज़ आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। वैसे तो कोई सप्लीमेंट इसमें ऐड नहीं है, ओनली जो मेरे विटामिन हैं उनके अलावा बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आर्टिफिशियल हो। लेकिन फिर भी आप ट्राई करने से पहले जो भी है प्रोटीन वगैरह, किसी को एग से एलर्जी होती है, कुछ भी है, तो प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये जस्ट एक है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना। सबसे पहले मेरे से डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में बहुत पूछा गया है, क्योंकि पहले सबसे पहली डाइट जिसमें मैंने 30 kg वेट लूज़ किया था, मैंने 16 जून से शुरू की थी और मैंने नवंबर के में एंड कर दी थी। और इन 5 महीनों में मैंने 30 kg लूज़ किया था। उस वक्त मैं एप्पल साइडर विनीगर पीती थी मॉर्निंग में। अभी जो है, जब से मैंने डाइट शुरू की है, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी विद लेमन ले रही हूँ, जिसका रिव्यू मैंने कहा था मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो हम पहले डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में बात करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही चीज़ें यूज़ करें। आप मॉर्निंग में उठ के एक गर्म कप जो है वो पानी का पी लेंगे तो वो भी आपकी बॉडी डिटॉक्स कर देगा। और डिटॉक्सिफिकेशन इज़ जस्ट कि जितने भी बैड एंजाइम्स आपकी बॉडी में होते हैं वो जो है थ्रू यूरिन जो है वो पास आउट हो जाते हैं। अगर आपको कॉफ़ी सूट नहीं करती, अगर आपको लेमन सूट करता है, तो मॉर्निंग में आप ओनली लेमन विद गर्म पानी के साथ ले लें। कई लोग जो है हनी लेमन लेते हैं, लेकिन हनी में ज़्यादा प्रेफर नहीं करती क्योंकि एक्स्ट्रा कार्ब्स, एक्स्ट्रा स्वीट्स, तो इसलिए आप गर्म पानी भी पी सकते हैं। आप कुछ भी, इवन ग्रीन टी भी पी सकते हैं। तो अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक स्किप भी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ गर्म पानी पिए सुबह उठ के, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये पीने की। इस जस्ट कि सब लोग पी रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ज़ीरा वाटर पीते हैं, बहुत से लोग ग्रीन टी पीते हैं, तो क्यों ना हम लोग कर लें। ये सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग एड है। मेन चीज़ जो है वो हमारी डाइट है, हमारी वॉक है। उससे हमारा वेट कम होगा। हमारा वेट कोई, मेरा तो कभी भी इन चीज़ों से वेट कम नहीं होता, क्योंकि मैंने आजमा के देख लिया। मैं 2 महीने तक डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक यूज़ करूँ, लेकिन एट द एंड जब तक मैं डाइट और वॉक नहीं करूँगी मेरा वेट नहीं जाएगा। दूसरा मेरे से जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट और आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो जी जो बिफोर ब्रेकफास्ट की वॉक होती है वो आपका 100% वर्कआउट करती है वेट लॉस करने में, क्योंकि पूरी रात का टमी खाली होता है। आपने एक डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक या कुछ भी, पानी भी होता है, ठीक है, और दैट्स इट। और अगर आप वॉक करते हो तो आपकी मोर कैलोरीज जो हैं वो बर्न होती हैं। तो मेरी मैं इसको प्रेफर करती हूँ, और मैंने हमेशा से वॉक करके आके जो है वो नाश्ता किया। फिर नेक्स्ट है कि आपने वॉक जो है वो कितने मिनट से शुरू की थी। मैंने 15 मिनट से, क्योंकि 108 किलो की जब मैं थी तो मैं 15 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल वॉक नहीं कर सकती थी। और जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा चलते हो, सांस फूलती है। मेरा तो अभी भी बहुत सांस का मसला है, और जब आपको बहुत से मेडिकल इश्यूज़ होते हैं तो फिर भी जो है आप नहीं वॉक कर सकते हो। तो यस, मैंने 15 मिनट से शुरू की थी। फिर मैं कहीं बैठ जाती थी, घंटा बैठी रहती थी, घर में वापस आ जाती थी, या फिर अपने दोस्त के घर था वहाँ पे पास, तो उधर चले जाते थे। फिर मैं 15 मिनट जो है वॉक करती थी। तो ऐसे ऐसे करके मैं 15-15 मिनट के 2 लगाती थी पहले राउंड। फिर उसके बाद मैंने 20 मिनट करना शुरू कर दिया। फिर मैंने दिन में ऐसे 15-15 मिनट के 3-4 जो है राउंड शुरू कर दिए थे। तो हाँ जी, आप नेक्स्ट वीक से 15 मिनट से शुरू करें और उसको 5-5 मिनट जो है वो आप एवरी वीक इंक्रीज़ करती जाएँ। 5000 स्टेप से शुरू करें और हर वीक 6000, 7000, मेरा तो अभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आप जो न्यू हैं आप उसको इंक्रीज़ करते जाएं अपनी बॉडी के लिहाज से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जो है वो आपका डिपेंड है। मैं जो है जब कॉफ़ी पी लेती हूँ आजकल, तो मेरा बहुत टाइम लग जाता है वॉक में। मैं 11-12 बजे जाके ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। कई लोगों को जल्दी आदत होती है, वॉक पे नहीं जाते, जो हाँ आप ब्रेकफास्ट लें। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ वॉक ही करें, आप कोई सा भी कर सकते हैं। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। वॉक इसलिए क्योंकि मैं आजकल मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस कर रही हूँ कि वो जब आप बाहर जाते हो, कोई भी एक्टिविटी करते
करते हो, लोगों को देखते हो, मिलते हो, तो डिप्रेशन जो है वो काफ़ी कम होता है। तो इसलिए मुझे वॉक सूट करती है, लेकिन अगर आप जिम करना चाहते हो, कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हो, आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं आके जो है सबसे पहले चाय लेती हूँ, चाय के साथ में बॉयल एग ले लेती हूँ। मैं उस टाइम भी यही करना शुरू किया था। शुरू में मैंने एक ब्रेड का स्लाइस जो है वो खाना शुरू किया था, जो मैंने नेक्स्ट वीक बड़ी जल्दी क्विकली, क्योंकि मुझे लगा था मैं इतनी वॉक करके आई हूँ, इतना टायर्ड हूँ, मैंने ब्रेड खा के कार्ब्स खा के फिर गेन कर लूँगी। तो सब एक और बात ये है कि इट्स ऑल अबाउट मेंटल, कि आप गेम है वेट लॉस करना। अगर आपने माइंड में तहिया कर लिया आपने काम करना ही करना है, तो फिर मुझे लगता है ना तो आपको भूख लगती है, ना आप कार्ब्स की तरफ जाते हो, क्योंकि आपने कम करना है। क्योंकि मैं ऐसी थी, लेकिन कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो जी, आप पहले 1 और 2 वीक्स तक एक एक स्लाइस करें, और उसको फिर नेक्स्ट 2 वीक्स में आप अपनी डाइट से निकाल दें। क्योंकि फर्स्ट जो वीक होता है उसमें ऑलवेज वेट आपका ज़्यादा जाता है, लेकिन आप लोग जो कहते हैं ना कि दूसरे तीसरे वीक में हमारा वेट स्टक हो गया, वो कार्ब्स की वजह से होता है। और फिर जो है अब क्योंकि आपका अगर टमी फुल नहीं हो रहा है, तो आप उसके साथ ब्रेड एग्स के साथ जो है वो ऑमलेट बना सकते हैं, स्क्रैम्बल कर सकते हैं, बीच में आप थोड़ी सी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड कार्ब्स ब्रेकफास्ट में भी, ठीक है। लेकिन जो लोग हैं वो क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम पॉरेज ले सकते हैं, येस बिगनर्स के लिए पॉरेज है, लेकिन 2 to 3 वीक में आपको उसको भी ड्रॉप करना है। लेकिन आपका वो जो, क्योंकि फर्स्ट 3-4 kg बहुत जल्दी जाएगा, फिर स्टक हो जाएगा, फिर आपको ऑफ कोर्स कार्ब्स ड्रॉप करनी पड़ेंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द स्नैक्स। मैं दिन में 2 स्नैक्स लेती हूँ। मैंने जो है वो बच्चों के साथ रखे हुए हैं 100 कैलोरीज के, वो क्रिस्प हैं जैक स्पॉट का, ऑलरेडी मैं उनकी वीडियो डाल चुकी हूँ। बारें भी हैं। कभी मुझे भूख लगती है तो मैं 2 ले लेती हूँ, कभी 1 ले लेती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ पहले मैं फ्रूट लूँ, पेयर लूँ, क्योंकि पेयर और एप्पल जो है वो बहुत ज़्यादा आपका टमी फुल कर देती हैं। आप वाटरमेलन भी आजकल आए हुए हैं, आप वो ले सकते हैं। फ्रूट में ये नहीं कि आप मैंगो खाएँ, एप्पल खाएँ, नहीं, आप सिर्फ कहीं बाहर जाते हैं तो भी आप अपने साथ ही स्नैक लेके जा सकते हैं। बिस्किट्स हैं उसमें, जो है वो आप देख सकते हैं मेरी एक वीडियो में, आप वो 4 बिस्किट जो है चाय के साथ खा सकते हैं, वो 100 कैलोरीज बनती हैं। तो ऐसे आपने 100 कैलोरीज के 2 स्नैक जो है आपने चूज़ करने हैं, आप सुबह शाम वो ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ लंच इज़ ऑल अबाउट स्मूदी और फ्रूट्स, बेरी, योगर्ट जो मैं ऐड करती हूँ। जितनी भी बेरीज हैं आप उसका फ्रूट चाट बना सकते हैं। अगर आपका वो नहीं दिल करा तो आप उसको स्मूदी बना के वो पी सकते हैं। आप 2 टाइम भी ये पी सकते हैं। अगर आपको भूख ख़त्म नहीं हो रही तो आप 2 घंटे बाद, क्योंकि शुरू में मैं 2 घंटे बाद पी लेती थी दोबारा। तो हाँ जी, बिगनर के लिए ये है। बिगनर के लिए ये भी है कि आप ट्यूनास का जो है वो सैलेड बना लें, ट्यूना ले लें, लेकिन उसके अलावा आप और कोई प्रोटीन ना लें, क्योंकि वो बाकी प्रोटीन में जो है वो कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं। तो यस, आप स्मूदी के साथ ट्यूना विद सैलेड ले सकते हैं। उसके बाद आप मैं जो है वो शाम को फिर वॉक पे जाती हूँ। अगर आपने जाना है या कोई और एक्टिविटी करनी है, आप डिनर के बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि आप डिनर किस टाइम तक फिनिश करती हैं। मैं 6 बजे से पहले अपना डिनर फिनिश कर देती हूँ, और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती। और जो मेरी वॉक होती है वो ऑलवेज़ मेरे डिनर के बाद होती है। आधे 1 घंटे बाद मैं वॉक पे चली जाती हूँ दोबारा। अगर आपने जाना है आप जाएँ, अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप बेशक ना करें, टायर्ड हैं, आप फोकस करें अपनी डाइट के ऊपर। एक टाइम की एक्टिविटीज़ इनफ, लेकिन क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी वेट लूज़ करूँ, तो इसलिए मैं वॉक पे चली जाती हूँ। और एक और बात ये कि डिनर ओनली प्रोटीन, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आपने आलू नहीं खाने, पीज़ नहीं खाने हैं, कोई भी स्टार्ची वेजिटेबल नहीं लेनी, लेकिन उसके अलावा आप सारी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं अपने डिनर में, और प्रोटीन ऐड करें। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको भूख नहीं लगती रात को। जी मुझे लगती है। मैं आके 8-9 बजे चाय पी लेती हूँ, वो मेरे लिए इनफ होती है। और मैं ट्राई करती हूँ मैं अपने आप को बिज़ी करूँ, अपने बच्चों के उस टाइम काम कर लेती हूँ, उनके साथ होमवर्क करवाती हूँ, फिर उनको सुलाती हूँ। तो जितना खुद को डाइट के दौरान आप बिज़ी रख सकते हैं तो आप बिज़ी रखें। द अदर थिंग इज़, मेरा आपकी फैमिलियों के लिए भी एक मैसेज है, क्योंकि हम लोगों को बाकी बीमारियां नज़र आती हैं, लेकिन मोटापा भी एक बीमारी है जो ज़ाते खुद सब बीमारियों की जड़ है। तो आपकी फैमिली को भी आपका साथ देना पड़ेगा, जिनका बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। लाइक जैसे मैं थी 100 kg, तो अगर मेरा हस्बैंड मेरा साथ ना देता तो शायद मैं कहीं ना कहीं ये ना कर सकती। तो प्लीज़ आप अपनी वाइफ का साथ दें। अगर आपके हस्बैंड हैवी हैं तो आप उनका साथ दें, उनको मोटिवेट करें कि प्लीज़ जाएँ, वॉक करें, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे बच्चे रखते हैं तो मैं जा सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं भी ना जा सकती।
जैसे हम में से किसी को कोई भी बीमारी होती है, हमारी सारी फैमिली जो है हमारा साथ देती है, तो समझिए ये भी एक बीमारी है, आपको हमारा साथ देना है। अगर कोई पार्टीज़ है तो ट्राई करें, अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं डाइट पे हूँ प्लीज़, तो उसके लिए एक सेपरेट डाइट फूड उसको स्पेशल फ़ील करवाएं कि हाँ जी आपकी ये डाइट फूड है। जैसे मैं कहीं जाती थी अपने फ्रेंड्स के पास, और मेरे लिए स्पेशल जो है वो मेरा चिकन और बड़े स्टाइलिश किस्म की जो फ़िश और इस तरह की सैलड वगैरह रेडी करते थे। पहले तो लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन जब बीच में मैं कहीं पे भी गई हूँ तो ऐसा किया। द अदर थिंग्स, अगर आपने बच्चों के साथ बाहर जाना है तो प्लीज़ 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 वीकेंड पे ज़्यादातर हमारी डाइट ख़राब होती है, तो अपने साथ अपने स्नैक्स लेके जाएं और वो इंजॉय करें इंस्टेड ऑफ कि आप बाहर से कोई खाना खा लें और पूरे वीक का आप जो है वो डाइट को ख़राब कर दें। मेरे से एक क्वेश्चन और बहुत पूछा गया है चीट मील। मैंने वंस इन अ मंथ चीट मील लिया है, क्योंकि जब आप चीट मील लेते हो तो जितना आपका प्रोसीजर होता है फर्स्ट वो रुक जाता है। दूसरा, अगर इसमें इस वीक में आपने 1 kg लूज़ किया है तो चीट मील एक लेते ही आधा किलो से किलो दोबारा आपका गेन हो जाता है। आपका इसका मतलब है पूरी वीक की मेहनत बर्बाद होगी। तो इसलिए ट्राई करें कि वंस इन अ मंथ आप वो चीट मील लें। द अदर थिंग इज़, मुझसे जो एक और क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने लिखा नहीं है, आज ही मेरी किसी फ्रेंड ने पूछा था, मैं भूल गई हूँ अभी। हाँ जी, मीट के बारे में कि आप लैम और मीट लेती थी। यस मैंने लिया है, लेकिन ट्वाइस इन अ मंथ। मैंने बीफ स्टेक्स लेती थी लेकिन ट्वाइस इन अ मंथ। ऐसे ही मैं लैम चॉप्स लेती थी ट्वाइस इन अ मंथ। इन दोनों में बहुत कैलोरीज होती है, इसलिए मैं ज़्यादा चिकन और फिश के जो है वो मैंने अपने डिनर में रखा है। मैंने ये दोनों चीज़ें ट्वाइस इन अ मंथ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को जो जो कुछ मैंने किया है वो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं टिकटॉक पे 9:30 बजे लाइव आती हूँ, आप वहाँ के भी मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबको जो है वो गाइड कर सकूँ, बता सकूँ, लेकिन मैं तब तक आपको सही गाइड नहीं कर सकूँगी जब तक आप तक मेरे व्लॉग नहीं देख सकेंगे। इतनी सब कुछ मैं टिकटॉक पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और हाँ, मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा गया, अभी मेरे जहन में आया कि आप मल्टीविटामिन लेती थी। यस मैंने वो मल्टीविटामिन लिए हैं, और मैंने उन सब की वीडियोस ऑलरेडी अपने अदर व्लॉग्स में डाल दी हैं। मैं बायोटिन लेती हूँ, मैं कोलेजन लेती हूँ, और जो कि मेरी स्किन के लिए और जो मेरे हेयर फॉल के लिए बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ मेरे बालों ने बहुत गिर जाना था और जो है वो स्किन भी ख़राब हो जानी थी। और एक और क्वेश्चन हुआ था कि आपकी स्किन तो नहीं लूज़ हुई? नहीं। हाँ जी, तो आई होप सो कि अभी तक तो मेरी स्किन जो है वो लूज़ नहीं हुई है, तो आगे भी ना हो। तो आप मिलते हैं मेरे न्यू व्लॉग में, और हो सकता है आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।